नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सुप्रीम कोर्ट को आज पंजाब सरकार को राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर फटकार लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स और शराब की समस्या बेहद गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल एफआईआर दर्ज कर रही है और आगे की कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। आंकड़े भी यही कहते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में पंजाब में केवल अवैध शराब के मामले में 34,767 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन मामले में किसी में भी अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से नशा विरोधी कार्यों पर गति पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से अवैध शराब बनाने के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सूची कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने इसके बाद सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया और कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। अगर कोई देश को खत्म करना चाहेगा तो वो सीमाओं से ही इसकी शुरुआत करेगा। कोर्ट ने आगे ये कहा कि जिस तरह पंजाब में नशे की समस्या बढ़ रही है, ऐसे तो हमारे युवा खत्म हो जाएंगे। बेहद सख्त अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पकड़े गए लोगों पर मुकदमा कब चलेगा। पंजाब सरकार से सवाल यह भी हुआ कि कोर्ट ने जब्त किए हुए पैसे का इस्तेमाल कहां किया और कैसे किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पैसे का इस्तेमाल नशा विरोधी अभियानों के लिए करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक 2 सालों में 34,000 से ज़्यादा एफआईआर हुई, लेकिन मुकदमा किसी में नहीं हुआ, चार्जशीट किसी में फाइल नहीं हुई। ये बातें अवैध शराब की रही। ड्रग्स के हालात और ख़राब हैं। पीजीआई चंडीगढ़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर 7 में से 1 व्यक्ति नशे का आदी है। पंजाब में सालाना 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का ड्रग्स का अवैध कारोबार होता है। करीब 30 लाख से अधिक लोग ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। करीब 20 लाख लोगों में शराब की लत है, यानी पंजाब की तकरीबन 15% से ज़्यादा आबादी नशे की लत में गिरफ्त में है। खतरनाक यह है कि इस आबादी का 2 से 5% महिलाओं की आबादी होने की बात सामने आती है। कैसी है पंजाब में नशे की समस्या और क्या है ये मकड़ जाल जिसके सामने पूरी मशीनरी है लाचार और सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी है कड़ी फटकार। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अवैध शराब पर यह टिप्पणी आई है। ड्रग्स का मामला तो अलग है। आए दिन जो हम खबरें देखते हैं, सीमा पार से ड्रोन से जो मादक पदार्थ भेजे जाते हैं, हथियार भेजे जाते हैं, वो अलग मामला है। अवैध शराब या जाली शराब, नकली शराब समाज का वो तबका पीता है जो जाकर महंगी शराब या फिर सरकारी दाम की शराब नहीं खरीद पाता है। एक सोशल उस टारगेट को टारगेट किया जा रहा है, समाज के उस वर्ग को टारगेट किया जा रहा है जो बेहद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विपन्न है या फिर अंडर प्रिविलेज्ड है। ये किस रूप में देखते हो? क्योंकि सीमा पार का क्षेत्र कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों की भावनात्मक जो स्थितियाँ हैं बेहद उथल पुथल वाली रहती हैं। सीमा पार से लोगों को बहकाने फुसलाने की भी स्थितियाँ हैं। काफ़ी तेज़ी से बदल रही परिस्थितियाँ भी वहाँ पर हैं। किस रूप में देखते हैं इस वर्ग को टारगेट किया जाना? हमारी संस्था SPOIM हम लोगों ने पंजाब में 2001 से सर्वे करना शुरू किया और हमारे सर्वे के कारण, जिस सर्वे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज भी हमारा पार्टनर रहा, हम लोगों ने इसको उजागर करने का प्रयास किया। दुनिया में एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर आप सप्लाई घटाएंगे तो डिमांड अपने आप घट जाएगा। ऐसा होता नहीं है। और जब आप सप्लाई घटाते हैं तो नए नए तरीके से, चूँकि उसका प्राइस बढ़ जाता है, जब नए नए तरीके से लोग सप्लायर वहाँ पे आते हैं, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से आए या छोटे छोटे स्ट्रीम से वो बहा के लाते हैं, टनल बना कर लाते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको हर हाल में डिमांड को घटाने की ज़रूरत है, तभी सप्लाई रिडक्शन का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हो क्या रहा है, क्यों अचानक यहाँ पे इतने जो शराब की जो वारदातें हो रही है वो क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि ड्रग का दाम बढ़ गया है और जो गरीब लोग हैं जो ऑलरेडी नशा में हैं उनको कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए और सब्स्टिट्यूट वही मिलेगा जो सस्ता है और आराम से। और इन सारे शराब में वो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं जिससे उनको लगभग वही आनंद या वही नशा का मतलब इफ़ेक्ट होता है, जिससे वो उनको लगता है कि हाँ चलो मेरी आज रात गुजर जाएगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जब तक आप डिमांड नहीं घटाइएगा, सप्लाई अकेला उस पर बहुत कुछ नहीं कर सकता है। और पंजाब बहुत मतलब लगभग 20 साल हम लोग देर से चल रहे हैं पंजाब में। यही हालत मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में हुआ करता था और हम लोगों ने 2001-2002 में इसको अर्ली जिसको कहते हैं वार्निंग हम लोगों ने देने का प्रयास किया। लोगों ने कंफ्यूज किया और डिनाइल में रहे और आज भी डिनाइल में है। जी डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप किस रूप में देखते हैं नशे की समस्या, कानून व्यवस्था की स्थिति और आतंकवाद या फिर सीमा पार
लिंग के अलावा जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक उस कंसर्न है, हमारे युवा उसमें कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले की घटना है कि जब ग्रंथी ने खड़े होकर खुलेआम जो है बच्चे की चिता के बाद उन्होंने कहा कि पूरे गांव वाले समझे कि ये आग जो है आपके घरों तक भी जाएगी। खुलेआम लोग, माताएं छाती पीट पीट कर पूरे क्षेत्र में रो रही हैं और चिता के सामने पूरा का पूरा गांव हतप्रभ है। किस रूप में देखते हैं और क्यों तब, जबकि इसी मुद्दे पर सरकार ने जनादेश हासिल किया और बड़ा मुद्दा भी रहा, लेकिन आज वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखती। देखिए, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है पंजाब में वो इनएडिक्वेट है। उसमें जो क्वालिटी आना चाहिए ट्रीटमेंट में वो इनएडिक्वेट है। जो काउंसलिंग का इनपुट होना चाहिए वो, ये देखिए, जब तक ये सारी चीज़ों को आप एक साथ नहीं लाएंगे तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। 2 लेवल पे काम करना है। जो नए बच्चे जो नशा करना शुरू कर रहे हैं उनको पहले रोकना है, और जिन लोगों ने नशा करना शुरू किया है उनको वापस ट्रीट करके वापस मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। और दोनों अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और एक से जनरली जो हमारा SPOIM का अपना ट्रीटमेंट सेंटर, वहाँ से हमारा एक डेटा है कि एक बच्चा 1 साल में 7 से 8 नए बच्चों को वो नशा सिखाता है, जो पंजाब में भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले चाहिए कि हर स्कूल में लाइफ स्किल बेस्ड चाहिए। देखिए, अवेयरनेस सबको मालूम है पंजाब में कि नशा खराब है, नशा पे काबू करने की जरूरत है, बट उससे काम होता नहीं है। वो जस्ट से टू नो टू ड्रग्स काम नहीं करता। वहाँ पे लाइफ स्किल डेवलप करने की जरूरत है। स्कूल में अभी भारत सरकार ने, हमारी संस्था ने भारत सरकार के लिए एक नवचेतना प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 10 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। इसमें पंजाब के भी सारे टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। और जब तक ये टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, चूंकि अधिकतर बच्चे तो स्कूल में हैं, और जो बच्चे नशा करना शुरू किया है उनके लिए अलग ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। आज पूरे पंजाब में कोई भी एक सेंटर नहीं है जो 18 साल से नीचे के बच्चों का इलाज कर सके। तो जब तक हम लोग एक पंजाब बेस्ड एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, तब तक ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। चलते चलते राजेश कुमार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस रूप में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि सितंबर 2020 में हरियाणा उच्च न्यायालय में हलफनामे और सब चीज़ें कहने के बाद ये मामला क्लोज हुआ था। अब जबकि सीमा पार की स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, वहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होना और साथ ही साथ सीमा पार से आतंकवाद और ISI के घिनौने करतूतों की भी गिरफ्त में आते हुए वहाँ पर लोग किस रूप में देखते हैं? एक समग्र प्रयास बेहद ज़रूरी है। हल्के में अभी भी कम से कम राज्य सरकार इस पूरी स्थिति को ले रही। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नशा कर रहे हैं उनको नशा से बाहर लाने के लिए जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो इमीडिएटली उसको मुहैया करवाना होगा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। और ये सप्लाई हम लोग ज़रूर घटाएंगे। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 10 लाख सुनने में लगता है बड़ा या छोटा, मगर वो 10 लाख है 15 साल से लेके 25-30 साल के लोग। और पंजाब की आबादी करीब 3 करोड़ है। आप उसमें अगर आप डालिएगा तो हर चौथा 5वां जो यंग पॉपुलेशन है मेल, वो अगर नशा कर रहा है तो ये बहुत भयंकर स्थिति है। और इसको राज्य सरकार और राष्ट्र मतलब नेशनल गवर्नमेंट दोनों को मिलके इमीडिएटली बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है। और ये पॉसिबल है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों में इस तरह की समस्याएं थी, उसको लोगों ने ओवरकम किया, मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ बोलने से चीज़ें नहीं होंगी और सबको कहीं ना कहीं एक समग्र प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में राजनीतिक इच्छा शक्ति राज्य सरकार की भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जनादेश भी उनको कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मिला। और सीमा से जुड़ा हुआ हमारा पंजाब का क्षेत्र है जिसने वीर सपूत पैदा किए हैं। युवा अगर नशे के गिरफ्त में आते हैं तो ये सबके लिए चिंता का विषय है। समग्र प्रयास की ज़रूरत है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणियों के बाद राज्य सरकार और सब वहाँ की पूरी मशीनरी तत्परता से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे और हमारी जो अपेक्षाएं होंगी उन पर खरा उतरेगी।